अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस सुल्तान बिल्डर। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तर्जियाकार, सीनियर साफ़ी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। कुछ ये कानून जो बिला वजह तो उसमें तब्दीली नहीं हुई, तो कुछ जो है अभी एक नोटिफिकेशन में देख रहा था कल, जो साबिक खातून अव्वल को भी तलब किया गया है किसी केस में। तो क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में केस किस सम्त में बढ़ रहे हैं? देखिए काई साहब, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है, जैसे आरिफ साहब ने फरमाया है और दुरुस्त बात की है, जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ है वो सियासतदान है, सहाफ़ी है या किसी भी मकतबा फ़िक्र से है, उसको पाबंदे सलासल ही होना चाहिए। उस पर खुदा की जो है वो कोई रहमत नहीं आएगी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है। ये बात तो क्लियर है। सवाल अब ये है कि जो पाकिस्तान में कुछ रुकावटें थी, आप उनको दुरुस्त किया जा रहा है। आप ज़रा डॉलर पे गौर कर लें, स्टॉक एक्सचेंज पे गौर कर लें। ये जो बातें मजाक में लग रही हैं कि 200-225 पे इसहाक डार ये ले आएगा डॉलर, और जिस तरह आप देखिए, आप रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनकी करेंसी में, आप गैस ले रहे हैं आज़रबाईजान से उनकी करेंसी में, चाइना के साथ उनकी करेंसी में, तो फिर ये डॉलर फारग होने जा रहा है और ये 200-225 पे आ रहा है। इसके साथ साथ अब मुल्क में ये वक्त आ गया है कि आपको सर्जरी करनी है, और वो सर्जरी एक सर्जरी हुई है नैब की, जिसमें अदम तावन ना करने वाले को पाबंद सलासल। दूसरी सर्जरी ये कुतुक है कि एक शख्स को नहल कर दो, ताहियात सारी जिंदगी के लिए नहल कर दो, वो भी अमेंडमेंट आई है। 5 साल के लिए नहल, जो कोई भी होगा, आज होने वाले भी बरी होंगे और कल को होने वाले। देखिए ना, कम अज कम ये मौका तो मिलना चाहिए ना कि जिस वजह से वो नाअहल हुआ है वो दोबारा आके वही काम कर सके। हमने क्यों रोकने उनको? वो दोबारा आए, दोबारा वो करें फिर, ताकि दोबारा बार बार नाअहल हो सके, ताकि जमहूरियत आगे बढ़े। क्या ख्याल है आपका? साहब 35 से 40 मैं फिगर दे रहा हूं आपको, नोट फरमा लें। 35 से 40 गिरफ्तारियां नैब करने जा रहा है। वादा मुआफ गवाह सामने आ रहे हैं और बताएंगे कि शरीके जुर्म हम भी थे। उन सब की बारी आ गई है। ये इसमें तो हम वादा माफ गवाहों का तो मसला ही कोई नहीं है कि जिला कचहरी जाके तो देखें, आपको हार बनाएंगे रास्ते में, ठीक होगी। अच्छा काजी साहब, विद योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गुजारिश है, जिस हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है वहां इंसाफ भी किसी मुल्क से मांग ले। खुदा वास्ता, खुदा के लिए मेरी तो गुजारिश है, मैं तो ये नहीं कहता लाजमी करें। वादा माफ हुआ, इसहाक डार का बयान मजिस्ट्रेट के सामने लाए। ऐसे ही 15 से 20 वीडियो साबिक वर्ल्ड कप कप्तान जीतने वाले के लिए खिलाफ रख ली गई हैं। लेकिन याद रख लें काजी साहब, एक हिकमत हुक्मरान बनाता है ताकत के तकब्बर में, एक ऊपर अल्लाह है। याद रख ले, अगर इसहाक डार का एफिडेविट नहीं माना जा रहा, कादी फैमिली आज भी मर गई है सिसक सिसक के, उससे बड़ा सुल्तानी गवाह पाकिस्तान की तारीख में नहीं आ सकता। पुलिस हिरासत में लिए गए बयानात की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। अगर जिस शख्स की तरफ व्हाट्सएप इशारा कर रहे हैं, 15 माह से आपने सर से लेके पांव तक जोर लगा लिया, एक केस साबित नहीं कर सके। अगर इलेक्शन कराने के लिए आप उसको ये शर्त रख दी है, मुल्क से भागे हुए नवाज शरीफ ने, मुल्क में रहने वाले जरदारी ने, मुल्क के सारी उम्र अवाम से की नफरत का शिकार रहने वाले मुबैना मौलाना फजलुर रहमान ने, ये इलेक्शन हमने तब लड़ना है जब वर्ल्ड कप जीतने वाले को पाकिस्तान की जेलों में पाबंद सलासल करो, वरना हम आवाम गंदे आंडे मारेगी। तो फिर आपकी जिद है, जो मर्जी करे, आप बादशाह बच्चा दे या अंडा दे, या अंडे में से बच्चा दे या बच्चे में से अंडा दे, आप दोनों काम कर सकते हैं। भट्टी साहब, ना कोई जिद है, ना कोई जिद नहीं है। बात ये है, अलकादर ट्रस्ट होगा, गंदम होगा। आपके पुराने प्रोग्रामों में ये सारे स्कैंडल मंजर यहाँ पर आप ला चुके हैं। आपने मेरे पुराने नहीं किया, आपने किए हुई है। मेरे नए प्रोग्राम में और पुराने प्रोग्रामों में हदेबिया पेपर मिल भी है। मेरे डॉक्टर बोलो ना, उन्होंने क्यों नहीं बोलते यार? बट साहब उनको नहीं, मेरे छोड़े नवाज शरीफ के पुरानी तकरीरों में 10% भी है, सिरे महल भी है,
स्विस बैंक भी है, और किस किस को छेड़ोगे, तुम्हारे सर पे उतने बाल नहीं है जितने मैं पीडीएम के स्कैंडल आपको गिना दूंगा। ये जो चोर है उसको जाना चाहिए पाबंदी सलासल। अगर वो कहाँ जाना चाहिए? आपने एक तरफ इक़्तिदार की सीट रखी हुई है, दूसरी तरफ जेल रखी हुई है। भाई इधर जाना है या इधर जाना है? जमात छोड़ दो तो इक़्तिदार में आ जाओ, नहीं तो जेल में आ जाओ। अटक जेल भी तो नवाज शरीफ ने काटी थी ना। राना सनाउल्लाह का आपको, आपका दोस्त है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपको नहीं याद उसके ऊपर क्या हाल था? आप बड़े होके ना पीर बनेंगे, 70 साल सन्यासी बाबा बनेंगे। अटक जेल से जहाज में पावे पकाने वाले, खद्दे बनाने वाले, पिते बनाने वाले, और कम से कम 70 टैची जिनमें सीरे जोहरात थे, लेकर भी तो एक खानदान गया था। कभी उसके नाम पर भी रोशनी डाले, हम कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा कि किसने किस कैरेटर में कितने पैसे रखे, किसमें कितने हीरे साहब। ये अजीब सी खबरें, मैं तो इन पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता। और ज़िया लीग के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी ये ट्वीट की है, मगर मुझे नहीं लगता यार, हमारा इतना साफ सुथरा सियासी निज़ाम है, आज तक 1 टके की किसी ने हेरा फेरी नहीं की। तो इतनी बड़ी अहम सीट के लिए ये नहीं ऐसी खबरें। कादी साहब, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सिरे महल का 10% का इल्जाम किसने लगाया था? मुझे ये बता दे, ताकि मैं अगर गलत बात कहूं तो अपनी कौम से बात मुस्लिम लीग नून नहीं लगाया था, और तो किसी ने नहीं लगाया। अच्छा, मोहतरम आसफ अली दुआरे, स्विस बैंक के लिए किसने कहा था कि इतने अरबों रुपए इन्होंने बाहर रखे हैं? इसका मतलब है मेरी जाति किसी से इख्तलाफ नहीं। हाँ, शहबाज शरीफ सब बहुत अच्छे आदमी है। उस्मान बुज़दार की आपने पर्दा निशीनी तोड़ी थी, वो सारी बातें मैं आज भी कह रहा हूँ, उस्मान बुज़दार में मुबैना अरबों की करप्शन हुई, ओहदे बिके, मैं ना उसका स्पोक्समैन था ना इनका हूँ। मेरा तो बड़ी साहब मुझे जरा इंटरजेक्ट करने दें। इजाज़ुल हक के जरा दिखाएं जी, वो किधर है ट्वीट उनकी, ये दिखाएं। सुना है केयर टेकर पीएम के लिए बोलियां लग रही हैं, दुबई और पाकिस्तान में नीलामी हो रही है, कुछ घर और कुछ नकद की बात हो रही है। ये कौम की खिदमत से पहले अपने बड़ों की खिदमत करेंगे, फिर अपनी, और कुछ दाने बच गए तो अवाम के हवाले, वरना डंडे तो हैं। ये बड़े अजीब सी, बड़े इनकलाबी सी हो गए हैं। इजाज़ुल हक ज़िया लीग के ये प्रेसिडेंट हैं, और मेरी ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक ये ज़िया लीग से ही अपना इलेक्शन भी लड़ेंगे। यही बात आज हमें पता चली। जी 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 भट्ट साहब, देखिए, ज़ियाउल हक मरहूम साहब के साहबजादे हैं और नवाज शरीफ साहब के बहुत दोस्त हैं। आजकल मेरी इत्तला के मुताबिक ये उन्हीं घर के इर्द गिर्द दुबई में फिर रहे हैं जो इसहाक डार का दुबई में घर है। ख्वाहिश मसूफ की ये है कि किसी तरह मुझे भी प्राइम मिनिस्टरी का एक दफ़ा मज़ा चखा दे, और मुझे भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर या किसी तरीके से अंदर घुसाया जाए। ये तो बात नहीं है। जब ये तो नीलामी की बातें करके ये तो मुखालफत मोल ले रहे हैं। जब इनकार हो गया ना मेरे बड़े भाई काबिल एहतराम काजी साहब, जब इनकार हो गया है तो फिर अब ये वापसी किस जानिब जानी है? ये गेट नंबर 5 के मुसाफिर हैं, ये वहां से बाहर नहीं काजी साहब जा सकते, इन्हें आप ही के पास आना है। तो जेडे बाकी बैठे नहीं उठे वो केड़े गेट देने? भट्ट साहब, हजरत बात ये है, वो फिर हजरत बात की, मैं गेट का नंबर पूछ रहे हैं, आप किस पास बात लेके जा रहे हैं? मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ। गेट नंबर 5 के मुसाफिर वो है। लोहारी गेट के हैं? नहीं, लोहारी गेट नहीं। तो फिर बड़ी साहब एक बात समझ नहीं आती। अच्छा काजी साहब, अब मैं गुजारिश करूं, इजाज़ुल हक पाकिस्तान दुबई में नहीं कहीं और है। चंद दिन पहले वो वापस आना चाह रहे थे, उन्हें बताया गया कि आप फिलहाल ना आए, माइक्रो लेवल पे ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। ज़ियाउल हक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जा चुके थे, उन्हें ये बात कही गई, उन्होंने फिर अलहदगी का भी इजहार कर लिया। आप जबरदस्ती घर का कब्जा करके घर के मालिक नहीं बन सकते कादी साहब। खुदा के लिए कब्जा ग्रुप की पुश्तपनाही छोड़ दे। ह्यूटन में इधर से तकरीबन 1.5 घंटे की फ्लाइट है। साबक अहम शख्सियत जो 6 साल रही, कितने बड़ा फार्म हाउस और मलका का जो विजिट, जब वो जो सैर करने जाती थी उसका सौदा करते करते रह गया। ना हमें छेड़े मलंगा नू, ना छेड़ो फकीरा नू। साहब ये लेन देन तो होता रहता है। थोड़ा सा बता दें कि मैं तो नहीं कह सकता, मैंने तो नहीं देख रहा। आप ये इजाज़ुल हक साहब जाने और इसका सच झूठ वो बताएं, बड़े आदमी हैं वो, मैंने भी रह चुके हैं। खैर जरा देखिएगा अपना भट्टी साहब से कोई रब्ता ढिला हुआ है, मतलब थोड़ा सा वीकन हुआ है। ये बताएं अपना भट्ट साहब
کہ یہ یہاں پر تو بٹی صاحب میرے خیال میں بٹی صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ جی کو؟ قاضی صاحب میں سن پا رہا ہوں آپ کو، تو بالکل بٹی سن پا رہا صاحب ہوں۔ یہ چھوڑ دیں، ہمیں نہیں پتا، یہ اعجاز الحق صاحب جانے اور جو وہ ان کا اللہ کے بیچ معاملہ ہے۔ یہ فرمائیں کہ کون منظور نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کسی میڈیا کی شخصیت کا بھی نام آ رہا ہے، ایک اور بڑے ٹائکون ہیں ان کا بھی نام آ رہا ہے، میں نام نہیں قاضی لیتا صاحب جی۔ ایک صاحب تو ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی والے، ٹھیک ہو گیا، ان کا ایک کام جگہ پھنس گیا ہے۔ 5 نام دیے تھے، 2 نام دیے، 3 نام دیے تھے مسلم لیگ خون، وہ معافی چاہتا ہوں، خون کہہ دیا، معاف کر دینا قائد صاحب، دیکھو ہاتھ جوڑ کے، محترم نون لیگ نے، ان پہ بھی کراس لگ گیا۔ 2 دیے تھے پیپلز پارٹی نے۔ اب فیصلہ میرا خیال ہے 15 جولائی کے قریب کوئی اور کرے گا، کیونکہ یہ خاصی چیزیں متنازع ہوتی جا رہی ہے۔ جس کمٹمنٹ پہ یہ حکومت آئی تھی اور یقین دہانی کرائی گئی تھی وہ پوری نہیں کی جا رہی۔ اب اداروں نے ان کو بھی کہہ دیا ہے کہ ہم سے امید نہ رکھو، اسی لیے اس اداروں کے انکار کے بعد راتوں رات نیب میں ترامیم کی گئی کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کے چیئرمین کو پابند سلاسل کیا جائے۔ بٹی صاحب یہ آپ سمجھتے ہیں، میں تو یہ سن رہا تھا کہ جو یہ چوتھی بار جو وزیر اعظم بننے کی بات ہے، یہ وہ مقتدر ادارے کوئی اس سے سہمت نہیں ہیں جو ماضی میں ہوتا رہا۔ شہباز شریف صاحب سے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی شخصیت سے کوئی شاید بات آگے بڑھ سکے، مگر باقی یہ ایک بات چل رہی تھی، اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ بھائی صاحب خواہش ضرور ہے